हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि टीजीटी एग्ज़ाम और टीईटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें ये पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 12 वर्ष आयु के बच्चे में अधिक संभावना होती है सहयोगी पसंद की, उत्सुकता की, अपनी रुचियों को वर्तमान में सीमित करने की, वयस्कों को खुश करने के बारे में चिंता का भाव होता है, या फिर सामान्य गतिज समन्वय में कठिनाई होती है। तो जो 12 वर्ष की आयु के बच्चे जो होती है उनमें क्या होती है, उनमें अपने जो चेयर ग्रुप होता है, सहयोगी जो ग्रुप होता है उसकी पसंदगी की उत्सुकता होती है। बी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल। ठीक है, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एजुकेशन इज मेड वोकेशनल ओरिएंटेड दिस विल लीड टू। यदि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख बनाया जाता है तो इसका परिणाम होगा। ऑप्शंस हैं, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सुधार, अध्ययन में छात्रों की रुचि में वृद्धि, बेरोजगारी में कमी, या समय और धन का प्रभावी उपयोग। अगर वोकेशन ओरिएंटेड बनाया जाएगा तो इससे क्या होगा कि मेन तो वैसे देखो, अगर हम फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो हमें यही लगेगा कि रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट में जो है रिडक्शन होगी, पर बेसिकली प्राइमरी जो होगा वो क्या होगा कि बच्चे जो होंगे वो उनकी पढ़ाई में रुचि ज़्यादा आएगी। इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टडीज़, उनकी स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा क्योंकि वोकेशन ओरिएंटेड जो है उसको बनाया जाएगा इसलिए। अब ये रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये फिर लेटर जो है इसका मतलब परिणाम होगा बाद का। शुरुआती परिणाम तो यही होगा कि इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टडीज़। नेक्स्ट है, द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? तो ये हम सभी को पता है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, कि सर्वांगीण विकास करना छात्रों का। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, दैट इज फैसिलिटेटिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पायनियर ऑफ द थॉट ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो परिणामवाद के विचारक कौन थे? तो जॉन डीवी थे ये। नेक्स्ट है, द बेस्ट आर्गुमेंट फॉर ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट इज दैट इट, ना, समूह बुद्धि परीक्षण के लिए उत्तम तर्क है कि यह बुद्धि लब्धि निर्धारित करने की कम खर्चीली पद्धति है ना। इट इज़ द लेस टेंशन प्रोड्यूसिंग देन एन इंडिविजुअल टेस्ट एंड इट प्रोवाइड्स द टीचर विद डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, या फिर ट्रीट्स ऑल द चिल्ड्रन इक्वली। तो ये जो है वो क्या करता है, शिक्षक को निदानात्मक सूचना प्रदान करता है। समूह बुद्धि परीक्षण जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब ग्रुप पे अगर मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई किया जाए तो उनका जो है इंटेलिजेंस पता लगेगी टीचर को। तो वो जो है जो भी उसकी मतलब जो भी एजुकेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को पढ़ाने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है या उनको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार अगर उनका आईक्यू उसको पता लग जाएगा टीचर को, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बच्चा जो है वो किस वे में समझ पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन जो है वो टीचर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, मानसिक मंदता का लक्षण नहीं है। IQ बिटवीन 25 to 70। ऑप्शन बी है, लर्निंग इन अ स्लो पेस एंड अनेबल टू डू द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली रूटीन। ऑप्शन सी है, पुअर एडेप्टेशन विद द एनवायरनमेंट, या पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो जो भी मानसिक मतलब जो भी मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मानसिक मंदता जिनमें भी होती है, उनका IQ 25 से 70 के बीच में होता है। ठीक है, और वो अपने जो भी डेली लाइफ की जो भी काम होते हैं, कुछ भी होता है, वो बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं या नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, मतलब अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने जो भी उनके साथ रहते हैं गार्जियंस होते हैं उनके ऊपर ही वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वो पुअर एडेप्टेशन विद द एनवायरनमेंट, है ना, तो एनवायरनमेंट के साथ भी वो ज़्यादा ढल नहीं पाते हैं। तो पर उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि
एक मदर और चाइल्ड का एक प्यार होता है, अपने जो भी फैमिली मेम्बर के साथ उनकी अट्रैक्शन होती है, वो सब कुछ जो है वो इक्वली होता है, इवन कि ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उनके रिलेशंस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अब डी जो है दैट इज़ मतलब ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये मानसिक मंदता का लक्षण नहीं है, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन क्या है? बेसिक एजुकेशन क्या है? बुनियादी शिक्षा, ठीक है। तो ये जो बुनियादी शिक्षा है ये किसने दिया था? कंसेप्ट ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट उन्होंने दिया था, और वो जो है वो एक्टिविटी बेस्ड भी है, स्टूडेंट बेस्ड भी है, हैंडीक्राफ्ट बेस्ड भी है। मेन इसमें क्या था? वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल टाइप की एजुकेशन है ये, और इसमें हैंडीक्राफ्ट को ज़्यादा जो है वो जोर दिया गया था। पर इसमें सभी हैं, एक्टिविटी बेस्ड भी है ये, स्टूडेंट बेस्ड भी है, हैंडीक्राफ्ट बेस्ड भी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, यह सभी जो है वो बेसिक एजुकेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज अ, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा है फिजिकल स्टेट, न्यूरल स्टेट, नेचुरल स्टेट और साइकोलॉजिकल स्टेट। ऑब्वियस है, ये तो एक कॉमन सी चीज़ है कि अगर हम मोटिवेशन जो है वो साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस है इट इज़ मनोवैज्ञानिक अवस्था, साइकोलॉजिकल स्टेट, है ना। मोटिवेशन जो है वो साइकोलॉजिकल स्टेट है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है। इसको हम इस तरह से भी तो याद रख सकते हैं, क्योंकि हम इसको साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है जब एक शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे ध्यान रखना होता है, तो उसे किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? एज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, मेंटल एज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स। अब बाकी तो चलो ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो है उसको स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से आता है, उसका ख़ानदान कैसा है, रिच है, पुअर है। एक टीचर को जो है स्टूडेंट के साथ मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा है ना। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वही हुआ कि उसके आर्थिक परिवेश का जो है वो टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है ये तो वैसे ही कट हो जाता है। अब एज ऑफ स्टूडेंट्स, उसको माइंड में रखना है कि उसके स्टूडेंट्स की एज कितनी है और मेंटल एज उनकी कितनी है, ठीक है। तो ए और बी दोनों है, तो मतलब डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ फार्मूला जो दिया गया, IQ इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये किसने दिया था, किसने विकसित किया है? ऑप्शंस हैं हल, फ्राइड, बिनेट या स्पेयरमैन। तो ये किसने दिया था? अल्फ्रेड बिनेट ने, ठीक है। जो इसमें IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ये जो है अल्फ्रेड बिनेट ने ही दिया है। मल्टीप्लाई बाय 100 ये टर्मन ने उसमें ऐड किया था, पर क्रेडिट जो है वो फिर भी अल्फ्रेड बिनेट को ही जाता है, पूरे के पूरे फार्मूले का क्रेडिट उसी को जाता है। तो ये मतलब सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कोग्निशन कैन बी स्टेटेड एज, कोग्निशन को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञान जिसको कहा जाता है, संज्ञान ना हिंदी में, संज्ञान को क्या कहा जा सकता है? तो संज्ञान को हम फीलिंग, नोइंग, विलिंग या डूइंग, इनमें से क्या कह सकते हैं? तो नोइंग, जानकारी होना, है ना। मतलब कि हम जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, हमारे माइंड में उसका जो है वो बोध हो रहा है, तो उसको हम कोग्निशन कहते हैं। तो कोग्निशन एक टाइप से क्या हुआ? नोइंग हुआ, कि हमें किसी चीज़ की जानकारी हो रही है, हमें पता लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इंक्रीजेज विद, क्रिएटिविटी जो है वो किस रचनात्मकता जो है किसके साथ बढ़ती है? एज के साथ, प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ या फिर एजुकेशन के साथ, ठीक है। तो जो भी हमारे पास रचनात्मकता जो होती है, क्रिएटिविटी जो है वो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है, तो इसमें ऑप्शन सी अनुभव, ठीक है। क्रिएटिविटी इंक्रीजेज विद एक्सपीरियंस जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेंटल डेफिशिएंसी इंडिकेट्स IQ रेंजेस। जो मेंटल डेफिशिएंसी होती है उनका बौद्धिक स्तर या IQ रेंज क्या होती है? तो जो भी होती है वो होती है 25 से 50, ठीक है। 25 से 50 जो होती है उनको मेंटल डेफिशिएंसी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेजेस इज कॉल्ड, जो कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेजेस है वो उसे क्या कहा जाता है?
ऑप्शंस हैं यूनिटरी यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो उसे कहा जाता है फेडरल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा की वैदिक पद्धति में शिक्षा का लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस हैं व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण, संस्कृति का संरक्षण या उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन का एम जो है वो सभी हैं। नेक्स्ट है द मेन फीचर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन वाज वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोपेगेशन ऑफ मुस्लिम रिलीजन या प्रोपेगेशन ऑफ हिंदू रिलीजन। तो मेन एम जो है मुस्लिम एजुकेशन का वो क्या था, जो पहले था, मतलब ना अभी की बात नहीं की जा रही है, जो पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो जैसे अगर हम मुग़ल साम्राज्य की बात करें या जब भी हम काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या था, प्रोपेगेशन ऑफ मुस्लिम रिलीजन ही था उसका मेन एम, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी हमारे पास कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।